प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की चैप्टर 7th की एक्सरसाइज 7.1 के बाकी बचे हुए सवाल पूरे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, बी ए डी इज इक्वल टू EAC, EAC, show that BC is equal to DE। ये हमें शो करना है। देखिए, we have given AC is equal to AE, AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC. We have to show BC is equal to DE. Let in triangle ABC and triangle ADE, ABC and triangle ADE। अब इसमें हमें जो जो बराबर दिया हुआ है वो हम देखते हैं। AC is equal to AE, AC is equal to AE, it is given। AB is equal to AD, it is also given। And angle BAD is equal to EAC। देखिए अब ध्यान से, BAD is equal to BAD is equal to EAC। अगर हम दोनों के बीच में एक एंगल और जोड़ दें तो दोनों एंगल हमारे पास बराबर हो जाएंगे। कौन सा इक्वल दिया हुआ है? BAD is equal to EAC, it is also given। दोनों में मैं एक एंगल ऐड करती हूँ, एंगल DAC, ये वाला एंगल हम दोनों एंगल्स में ऐड कर देते हैं। एंगल DAC is equal to एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब देखो, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो एंगल BAC बन जाएगा, एंगल BAC, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल EAD बन जाएगा। ये इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो एंगल EAD। सो बाय SAS criteria of congruence, we get triangle ABC is congruent to triangle ADE। Triangle ABC is congruent to triangle ADE। So by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, we get BC is equal to DE। Proved। Question number 7, AB is a line segment and P is the midpoint। देखिए, ये हमें AB लाइन हमने लगाई है और इसमें P मिड पॉइंट है। D and E आर द पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ AB। AB के की तरफ ये दो पॉइंट्स हैं। सच दैट एंगल BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB। Show that triangle
DAP is congruent to triangle EBP and AD is equal to BE। ये हमें दो पार्ट्स इसके प्रूव करने हैं और ये हमें इसमें दिया हुआ है। तो देखिए हमें इसमें क्या क्या गिवन है। We have given P is the midpoint. P is the midpoint of AB. So AP is equal to PB। यही मतलब हुआ मिड पॉइंट का कि P इसको बिल्कुल बीच में है इसके और दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। और D और E उसने कहा है कि दो पॉइंट एक ही तरफ है और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। First part, since angle EPA is equal to angle DPB। देखिए ये एंगल है EPA is equal to DPB, ये वाला एंगल है। दोनों में अगर हम ये एंगल ऐड कर दें, इस एंगल का नाम क्या है DPE। एडिंग करें हम इनको दोनों तरफ तो एंगल EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE। अब देखो EPA में हमने ये जोड़ दिया तो ये मेरे पास कौन सा एंगल बन के आ गया DPA। एंगल DPA इज इक्वल टू, अब इस वाले एंगल में हमने ये एंगल जोड़ा तो ये बन गया EPB। एंगल EPB। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट इन ट्रायंगल, हमें प्रूव करना है DAP और EPB को। हम ये वाले दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EPB वी हैव। अब इसमें हमारे पास क्या क्या इक्वल है ये हमें देखना है। AP इज इक्वल टू BP गिवन। AP इज इक्वल टू BP, इट इज गिवन। एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल DPA। DPA एंगल DPA हमने इसको प्रूव किया है, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये हो गया। और तीसरा एंगल हमारा इक्वल है इसमें, एक ये हो गया हमारे पास और एक ये हो गया। और थर्ड एंगल EPB EBP is equal to angle DAP. So by ASA criteria of congruence, we get triangle DAP is congruent triangle EBP। फर्स्ट पार्ट हो गया ये। सेकेंड पार्ट है हमारा AD is equal to BE। AD is equal to BE since triangle DAP is congruent triangle EBP, so by CPCT corresponding parts of congruent triangles, we get
we get AD is equal to BE. Question number 8. In right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced the point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B. Show that triangle AMC is congruent to triangle BMD. BMD. Second, angle DBC is a right angle. Third, triangle DBC is congruent to triangle ACB. And fourth is triangle CM is equal to half of AB. It is BMD. तो देखिए इसमें हमें गिवन क्या है. एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल है C पर और M उसका हाइपोटेन्यूज पे मिड पॉइंट है और CM को ज्वाइन किया गया है और D तक प्रोड्यूस किया गया है और DM इज इक्वल टू CM है और D को ज्वाइन किया हुआ है B से. तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD. So we have given triangle ABC is a right angled triangle and angle ACB is equal to 90. Right angled at C है. M is the midpoint of AB and so AM is equal to MB. CM is produced to D and DM is equal to MC. फर्स्ट पार्ट हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाना है ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD. Let in triangle AMC and triangle BMD हमें देखिए क्या क्या इक्वल दिया हुआ है. AM is equal to MB. It is given. DM is equal to MC. ये भी हमें गिवन है और इसमें एक एंगल भी इक्वल हमें दिखाई दे रहा है. एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल. AMC इज इक्वल टू DMB या इसको हम BMD भी कह सकते हैं. वर्टिकली अपोजिट angles. So by SAS criteria of congruence we get triangle AMC is congruent to triangle BMD. ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है. सेकेंड पार्ट में हमें दिखाना है एंगल DBC इज ए राइट एंगल. सेकेंड पार्ट. अब हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे. सेकेंड पार्ट के लिए हमें ये दिखाई दे रहा है. देखिए ट्रांसवर्सल CD ये कट कर रही है AC और BD को. AC और BD को ये कट कर रही है C और D पर. तो जब दो लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो वो लाइनें हमारी जो है अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो लाइन पैरेलल हो जाती हैं. तो क्या लिखेंगे? सिंस ट्रांसवर्सल
CD. Transversal CD is intersecting AC and BD at C and D. So the alternate angles BDM and angle ACM. BDM and ACM are equal. So BD is parallel to CA and thus angle CBD plus angle BCA is equal to 180. देखिए CBD and BCA इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं on the same side of the transversal. Sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. So अब देखिए CBD और BCA एंगल CBD और BCA तो 90 का है 180, तो CBD कितना हो गया 180 minus 90 is equal to 90. एंगल CBD is equal to 90. अब CBD कौन सा एंगल है देखो अब ध्यान से CBD, इसको हम DBC भी कह सकते हैं और हमें यही दिखाना था. This implies angle DBC is 90 and thus angle DBC is a right angle. तो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. Let in triangle DBC and triangle ACB we have क्या क्या इक्वल है हम देखते हैं. BD is equal to CA. BD is equal to CA. BD is equal to CA. क्यों है ये? Since triangle AMC is congruent triangle DMD. हमने प्रूव किया है from 1. और क्या इक्वल है? एंगल DBC is equal to angle ACB each 90 and BC is equal to BC common. So by S कौन सा क्राइटेरिया हुआ ये? RHS क्राइटेरिया. कौन सा क्राइटेरिया हुआ? 2 एंगल हो गए हमारे पास, 2 साइड हो गई और 1 एंगल हो गया, तो SAS भी हम इसको कह सकते हैं. SAS criteria of congruence we get
triangle DBC is congruent to triangle ACB. हो गया थर्ड पार्ट प्रूव. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. सिंस triangle DBC is congruent to triangle ACB, so by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, we get CD is equal to AB. CD is equal to AB, और हाफ कर देते हैं हम इसका. हाफ ऑफ CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. अब हाफ ऑफ CD मुझे क्या दिखाई दे रहा है? CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया. तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन. कल नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपके लिए. तब तक के लिए टेक केयर. हैव अ नाइस डे.